खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ, ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। हाँ? कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के। इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम? अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है।
था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में छप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। चलकर देखें। कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। आज सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। हमारे सिपाही इसी की छानबीन कर रहे हैं। वो चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। मुझे भरोसा है कि तुम सब मिलकर उस चोर का पर्दाफाश जरूर करोगे। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। हाँ?
देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। पैरों के निशान, ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान है। तो हमें भीम के घर की तलाशी लेनी होगी। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। भीम, पीछे मत देखो, जाओ, भागो यहाँ से, चोर कहीं के। मैं चोर नहीं हूँ। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। बता रहे चुटकी। और मत खाना भीम, बाकी के सारे लड्डू मेरे हैं। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भीम। जरूर कालिया। सब तैयार? 1, 2, 3। ठीक से धक्का लगाओ, आलसी कहीं के। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भीम, इतनी सी ताकत है क्या? चलो जोर से धक्का दो। फिर ये लो। मैं जीत गया। तुम ठीक तो हो कालिया? जीत गया। अब लाओ मेरे सारे लड्डू।
कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया कपड़ा बंधु। पाँव को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्र वर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं!
मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। सही किया मंगल सिंह ने। डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए। कितनी देर आंखें बंद रखनी पड़ेंगी? आज का दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। अम्यूजमेंट पार्क, क्या मजेदार आइडिया है भीम। मुझे तो अब से उन राइड्स की ऊंचाइयों से डर लग रहा है। क्योंकि ऊंचाइयों पर शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं। चलो मजे करें। तो भीम भी यहाँ है। अब क्या करें सरदार? जो हम करने में माहिर हैं, डकैती और चोरी। और इस बार हम भीम को चकमा देकर ही रहेंगे। वाह भीम, कमाल कर दिया।
ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के 8 बार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। इतनी ऊंची राइड। वो राइड ऑन करना भूल गए। एक मंगल का, 2 मेरी बीवी का। अच्छा, तो ये बात है। दोस्तों, मंगल सिंह ने हमें उल्लू बनाया है। वो सुरक्षा मंगल गार्ड ही मंगल सिंह है। वो तो हमारा सब कुछ लेके भाग गया भीम। अब हम क्या करेंगे? मंगल सिंह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये देखो पैर के निशान। ये निशान तो ताजा हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब होगी असली पिक्चर शुरू। इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? अब मेरी बारी। मुझे लगता है कि ये पहले से ही काफी सजा भुगत चुका है। तो चलो आइसक्रीम और जलेबी की जुगलबंदी चखने। चलो।